अगर आप एक जीप इंथुजियास्ट हैं या जीप कंपास आपको अच्छी लगती है, खरीदने की सोच रहे हैं या पहले ही खरीद चुके हैं, तो ये 3 पार्ट वीडियो सीरीज आपके बहुत काम की है। आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हम आभारी हैं मोहाली के जीप शोरूम मैनेजमेंट का, जिन्होंने वीडियो के लिए हमें टाइम दिया। YouTube पे कंपास की ढेर सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं, इसीलिए कुछ बेसिक एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे, पर फिर भी आप कुछ पूछना चाहें तो हमें कमेंट्स में पूछ लीजिए। 2007 में कंपास की पहली जनरेशन लॉन्च हुई थी और इंडिया में इसे 3rd जनरेशन मॉडल के साथ 2017 में लॉन्च किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कंपास के इनिशियल स्केचेस फाइटर जेट SR71 से प्रभावित थे। कंपास के सेगमेंट में यानी प्रीमियम कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में कुछ गाड़ियां पहले भी लॉन्च हुई थी, जैसे कि स्कोडा येटी, मित्सुबिशी आउटलैंडर, निसान एक्स-ट्रेल, शेवरोले फॉरेस्टर, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, लेकिन किसी को भी कंपास जैसा सक्सेस हासिल नहीं हुआ। 100 से भी ज्यादा देशों में बिकने वाली कंपास 5 स्टार सेफ्टी रेटेड व्हीकल है और 2019 में जीप कंपास ट्रेलहॉक वेरिएंट के साथ ये इंडिया की पहली भारत स्टेज 6 SUV बनी थी। पुणे के रंजन गांव में मैन्युफैक्चर होने वाली ये गाड़ी 30 से भी ज्यादा राइट हैंड ड्राइव कंट्रीज में एक्सपोर्ट होती है। 178 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ इसका अप्रोच एंगल 17 डिग्री और डिपार्चर एंगल 32 डिग्री है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो जीप बनाई गई थी उसे कहते थे जीप MB यानी मिलिट्री बिल्ड, और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तब उसे सिविलियंस के लिए भी बनाया गया और नाम मिला जीप CJ यानी सिविलियन जीप। तब से लेकर आज तक इसकी 7 स्लॉट ग्रिल इसका एक डिजाइन सिग्नेचर रहा है। इस वीडियो के लिए हमने कंपास का लिमिटेड प्लस वेरिएंट चुना क्योंकि इसकी फीचर लिस्ट कुछ ज्यादा ही एक्सटेंसिव है और कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जिनके बारे में आज भी ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। कंपास की बिल्ड क्वालिटी सुपर्ब है। इसके चारों दरवाजे और छत लेजर वेल्डेड हैं। एक्यूरेट और प्रेसाइज बॉडी पैनल्स के लिए प्लाज्मा कटिंग का इस्तेमाल किया गया है और कोर स्ट्रेंथ के लिए इसकी चैसी लगभग 70% हॉट स्टेम्प्ड है। हमें यह भी जानकर अच्छा लगा कि कंपास के नाम में ही इसकी सारी खूबियां हैं, जैसे कि कैपेबल, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, मस्कुलर स्टाइलिंग, प्रीमियम, एडवांस्ड, सेफ एंड स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी। एक गुड टू नो फैक्ट ये है कि डिजाइन के मामले में 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हर जीप में होते हैं, जो हैं 7 स्लॉट ग्रिल, ट्रेपीजॉइडल व्हील फ्लेयर्स और 5 स्पोक व्हील्स, और ये तीनों कंपास में भी मौजूद हैं। 3rd जनरेशन की कंपास का ड्रैग कोएफिशिएंट है 0.35, जो इसे अब तक की सबसे एरोडायनामिक जीप बनाता है। और कंपास की ओवरऑल रेंज में आपको क्वाड हैलोजन हेडलैम्प से लेकर HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तक मिल जाएंगे। प्रीमियम लुक्स के लिए 270 डिग्री डे लाइट ओपनिंग क्रोम एलिमेंट और काफी प्रोमिनेंट शोल्डर लाइन में इंटीग्रेटेड डोर हैंडल्स के साथ साथ क्लैमशेल डिजाइन के बोनट पे ये बल्ज काफी मस्कुलर दिखता है। हाई ऑफ रोडिंग में 4x4 कंपास काफी अच्छा परफॉर्म करती है और इस दौरान लोअर बॉडी डैमेज ना हो, इसलिए चारों तरफ 360 डिग्री लोअर बॉडी क्लैडिंग भी लगी हुई है। कंपास की रूफ रेल्स भी काफी जानदार हैं। SUV लुक्स को एनहांस करने के साथ साथ ये 68 किलो तक का भार भी उठा सकती हैं। इनकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हमने इन्हें काफी जोर से हिलाकर भी देखा। जीप का यह दावा बिल्कुल सही निकला। इन रूफ रेल्स पर अगर आप स्की बोर्ड या बाइक के अलावा दूसरा सामान कैरी करना चाहें तो एक एक्सेसरी खरीदकर ऐसा किया जा सकता है। ध्यान रहे कि सामान रखने के लिए आपको क्रॉस बार्स इंस्टॉल करनी होंगी। इंडिया में आपको 16 इंच, 17 इंच और 18 इंच के व्हील्स ऑल सीजन टायर के साथ मिलते हैं, जो ठंडे और गर्म दोनों ही मौसम में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। कंपास का रियर डिजाइन गाड़ी के ओवरऑल डिजाइन को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। LED टेल लैंप्स काफी अट्रैक्टिव हैं और काफी ब्राइट होने की वजह से दूर से ही अटेंशन ग्रैब कर लेती हैं। आइए आपको टेल लैंप्स का एक जबरदस्त फीचर बताते हैं। अगर कंपास की स्पीड 80 किलोमीटर से ज्यादा हो या आपको इमरजेंसी में ब्रेक लगानी पड़ जाए तो पीछे के दोनों इंडिकेटर्स 3 बार फ्लैश करते हैं, ताकि आपके पीछे वाली गाड़ी के ड्राइवर की अटेंशन ग्रैब की जा सके। कंपास का लॉकिंग सिस्टम भी कमाल का है, जो समय आने पर आपके लिए लाइफ सेविंग भी साबित हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। कंपास के U-Connect इंफोटेनमेंट की सेटिंग में कुछ ऑप्शंस इनेबल करके इस सिक्योरिटी फीचर को एक्टिव किया जा सकता है। सिस्टम एक्टिव होने के बाद आप जब भी गाड़ी को लॉक या अनलॉक करना चाहें तब आपको चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी और डोर हैंडल्स को ग्रैब करने पर गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाएगी। अगर आप इसे लॉक करना चाहें तो डोर हैंडल्स पर लगे रिक्वेस्ट स्विच को प्रेस कर दीजिए। कंपास का लॉकिंग सिस्टम ये भी आइडेंटिफाई कर लेता है कि आप गाड़ी के राइट में हैं, लेफ्ट में हैं या गाड़ी के पीछे हैं, और आपकी पोजीशन के हिसाब से ही इंडिविजुअल डोर्स को अनलॉक करता है। जैसे कि कंपास को अगर आप ड्राइवर साइड से अप्रोच करेंगे
करेंगे तो यह समझेगी कि आप ओनर हैं और सेल्फ ड्राइव करना चाहते हैं, और आपकी सेफ्टी के लिए सिर्फ ड्राइवर डोर ही अनलॉक होगा और बाकी सभी डोर्स लॉक्ड रहेंगे। इसकी मदद से कोई भी अननोन पर्सन आपकी गाड़ी में एंटर नहीं हो सकता। अगर आप गाड़ी को पैसेंजर साइड से अप्रोच करेंगे तो गाड़ी समझेगी कि आपको पूरी गाड़ी अनलॉक करनी है, इसीलिए गाड़ी अपने सभी डोर्स अनलॉक कर देगी। और अगर आप गाड़ी को पीछे से यानी कार्गो डोर से अप्रोच करेंगे तो केवल कार्गो डोर ही अनलॉक होगा और बाकी के डोर्स लॉक्ड रहेंगे। मजे की बात तो यह है कि अगर आप की फॉब यानी चाबी कार्गो स्पेस के अंदर भूल जाएं और कार्गो डोर बंद कर दें तो गाड़ी 3 बार हॉर्न बजाकर आपको बताती है कि चाबी अंदर रह गई है। ये स्मार्ट सिस्टम गाड़ी को बाहर से लॉक नहीं होने देता, चाहे आप मैन्युअली लॉक करने की कोशिश भी करें। इमरजेंसी सिचुएशन में अगर गाड़ी का टोटल इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हो जाए या कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें अंदर से दरवाजे ना खुल रहे हों तो आप एक मोटे पिन जैसी चीज यूज करके इस इमरजेंसी एग्जिट से गाड़ी का कार्गो डोर अंदर से भी खोल सकते हैं। चलिए गाड़ी के इंटीरियर्स को जानते हैं और कुछ हिडन फीचर्स भी देखते हैं। एक ऐसा फीचर जो आमतौर पर 50 लाख से ज्यादा कीमत की गाड़ियों में मिलेगा वो आपको कंपस के लिमिटेड प्लस वेरिएंट में भी मिलेगा। जीप ने इसे नाम दिया है इजी एंट्री। अगर एक घर में एक से ज्यादा ड्राइवर हों तो दोनों ड्राइवर्स अपनी अपनी चाबी में सीट की मेमोरी सेव कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि गाड़ी अनलॉक भी होगी और दरवाजा खुलते खुलते ड्राइवर सीट आपकी ड्राइविंग पोजीशन पे भी सेट हो चुकी होगी। इजी एंट्री के अलावा कंपस की ड्राइवर सीट के लिए 2 मेमोरी सेटिंग्स भी हैं जिनमें आप अपनी पसंद का रेडियो स्टेशन भी सेव कर सकते हैं। मतलब ये कि जब भी आप 1 या 2 नंबर प्रेस करेंगे तो सीट पोजीशन के साथ साथ रेडियो स्टेशन भी चेंज हो जाएगा। 4-वे इलेक्ट्रॉनिक लंबर सपोर्ट के साथ कंपस की ड्राइवर सीट 8-वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। हाई स्पीड मनूवर के दौरान ओवरस्टीयर या अंडरस्टीयर को मिटिगेट करने के लिए इसमें डायनामिक स्टीयरिंग टॉर्क टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है और स्टीयरिंग को लाइट वेट रखने के लिए इसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट मैग्नीशियम से की गई है और लेदर रैपिंग के साथ साथ रूबी रेड कलर में क्रॉस स्टिचिंग भी है। वॉल्यूम और ट्रैक कंट्रोल्स स्टीयरिंग के पीछे हैं जो टर्न लेते हुए भी आसानी से ऑपरेट किए जा सकते हैं। ड्राइवर कंफर्ट के लिए इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी दी गई है। रात के समय में स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ कॉर्नरिंग फॉग लैंप भी अपने आप ऑपरेट हो जाती हैं। कंपस के ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में भी काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। गाड़ी चलाते हुए अगर आपका ध्यान अक्सर भटक जाता है तो आप स्पीड वार्निंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। 30 से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक इसे सेट किया जा सकता है। यहीं से सर्विस रिमाइंडर आपको बताएगा कि गाड़ी की सर्विस कब होनी है और यहीं से हिल स्टार्ट असिस्ट भी ऑन या ऑफ किया जा सकता है। आप यहाँ रेडियो या म्यूजिक डिस्प्ले भी देख सकते हैं जो ड्राइवर के एकदम सामने है। हमने ये भी जाना कि नॉइस, वाइब्रेशन और हार्शनेस कंट्रोल करने के लिए कंपस में खास तौर पर 6 एलिमेंट्स लगाए गए हैं। इतनी सारी टेक्नोलॉजी के साथ कैबिन को प्रीमियम रखने के लिए पूरा डैशबोर्ड सॉफ्ट टच दिया गया है। फ्रंट के दोनों डोर्स का इनसाइड पैनल सॉफ्ट टच है और चारों डोर हैंडल्स लेदर रैप्ड हैं। फ्रंट स्लाइडिंग आर्म रेस्ट काफी कंफर्टेबल है और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एक स्टैंडर्ड फीचर है। अलग अलग हाइट के लोगों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट हाइट एडजस्टेबल है। लिमिटेड प्लस वेरिएंट में 6 एयरबैग्स और पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी जो एंटी पिंच फंक्शन के साथ आती है। सनरूफ कर्टन अलग से ऑपरेट किया जा सकता है। इनके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर सीट विद मेमोरी, 18 इंचेस व्हील्स, मैकिनली लेदर अपहोल्स्ट्री, 6 स्पीकर्स ऑडियो सिस्टम, डुअल टोन एक्सटीरियर, ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटो वाइपर्स और ऑटो डिमिंग IRVM भी मिलता है। कंपस में 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है जो काफी इफेक्टिव है। इसे टच स्क्रीन के साथ साथ रोटरी डायल से भी ऑपरेट किया जा सकता है। अगर आप शॉफर ड्रिवन हैं या रियर सीट पे बैठना पसंद करते हैं तो आपको बता दें कि कंपस की रियर सीट कंफर्टेबल है और इसकी सेंटर आर्मरेस्ट इस सेगमेंट की सबसे वाइडेस्ट आर्मरेस्ट है। पीछे के दोनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं और मोबाइल चार्जिंग के लिए USB पोर्ट भी अवेलेबल है जिससे आप पीछे बैठकर एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले यूज कर सकते हैं। इसकी मदद से ड्राइवर को बिना डिस्टर्ब किए नेविगेशन इनपुट्स दे सकते हैं, अपना फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हैं या वॉल्यूम कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर सर्दियों में आपके पैर ठंडे रहते हों तो उनको गर्म करने का इंतजाम भी कंपस में है। रियर AC वेंट के साथ साथ दोनों फ्रंट सीट्स के बिल्कुल नीचे फ्लोर लेवल एयर वेंट्स भी हैं जिनसे आपकी लोअर बॉडी को भी कंफर्टेबल टेम्परेचर मिलता रहता है। इन्हें एक्टिव करने के लिए आपको एयर फ्लो मोड चेंज करना होगा। लिमिटेड प्लस में 8.4 इंचेस का
Uconnect टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो ऑपरेट करने में बहुत आसान है। नीचे के हिस्से में आइकॉन्स हैं जिनसे आप सिलेक्शन कर सकते हैं या अपनी सहूलियत के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ड्राइव करते हुए अगर आपको इनकमिंग कॉल्स नहीं उठानी तो कंपास में दिया गया डू नॉट डिस्टर्ब फीचर एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे Uconnect सिस्टम अपने आप ही इनकमिंग कॉल्स को डिस्कनेक्ट कर देता है और कॉलर को खुद ब खुद मैसेज भी भेज देता है कि आप ड्राइव कर रहे हैं और बाद में रिस्पॉन्ड करेंगे। कंपास का रियर पार्किंग एड भी काफी इंप्रेसिव है। इसके रिवर्स कैमरा की क्लैरिटी बहुत अच्छी है जो रात को भी अच्छी विजिबिलिटी देती है। चलिए अब सस्पेंशन सेटअप जान लेते हैं। आगे और पीछे की सस्पेंशन फुली इंडिपेंडेंट है और डैम्पिंग कंट्रोल करने के लिए फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ये सिस्टम हाईवे पे फर्म और अनइवन सरफेस पे सॉफ्ट डैम्पिंग देता है। आपको बता दें कि ऐसा सस्पेंशन सेटअप इसके आसपास की किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता। हमें कंपास का कार्गो मैनेजमेंट भी गजब का लगा। वाइड ओपनिंग और लो लेवल बूट सिल सामान को रखना या उतारना काफी आसान बना देते हैं। ये स्पेस इतना कंफर्टेबल है कि कैंपिंग या बॉनफायर जैसी एक्टिविटी के दौरान दो लोग इस पर आराम से बैठ सकते हैं। बूट में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ स्टोरेज बिन्स बनाए गए हैं जो काफी यूजफुल हैं। बूट बेस रिवर्सिबल है ताकि जरूरत पड़ने पर आप इसे रिवर्स कर दें और कारपेट खराब ना हो। 438 लीटर का कार्गो स्पेस एक्सटेंडेबल है। इसके बूट बेस में 3 लेवल्स हैं और इन्हें एक्सेस करने के लिए स्पेयर व्हील रिमूव करना होता है और ये बूट बेस अपने सबसे नीचे की पोजीशन पे आपको 700 लीटर से भी ज्यादा का स्पेस देता है। अगर आप इस पोजीशन में स्पेयर व्हील भी कैरी करना चाहें तो टायर को वर्टिकली प्लेस किया जा सकता है। हमें देखकर बड़ी खुशी हुई कि जीप ने स्पेयर व्हील के तौर पर एक प्रॉपर टायर दिया है, ना कि कोई डोनट व्हील। कैपलेस फ्यूल फिलर के साथ साथ इसकी टोटल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी 60 लीटर्स है। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो सीरीज के अगले 2 भागों में हम आपसे कंपास के ईस्टर एग्स, वॉइस कमांड्स और 4x4 टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेन स्ट्रीम कार्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।